अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन यानी कि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जी सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती इंटरेस्टिंग से जो है वीडियो आने वाली है बहुत सारे फूड रिव्यू पे। तो हाँ जी, आज मैं जहाँ का फूड रिव्यू कर रही थी वो जी दो किस्म के मतलब पॉइंट एक ही होगा हमारा, लेकिन कंपैरिजन हमने करना है, तो इस वजह से हम लोग आज पहुँचे थे बरकत मार्केट में। बरकत मार्केट में जी आप सुबह आए, दिन आए, रात आए, जब मर्जी आए ना, यहाँ पे जी यहाँ ऐसे ही रश लगा रहता है। आपको यहाँ पे बहुत सारा क्राउड नज़र आएगा, बहुत सारा रश नज़र आएगा। और यहाँ पे मैं कहती हूँ आपको हर किस्म की जो है ना वो चीज़ मिलेगी, मतलब ब्रांड की भी, नॉन ब्रांड भी, हर किस्म की जो है ना आपको यहाँ पे वैरायटी खाने को मिल जाएगी। तो हाँ जी, हम लोग आए थे जी यहाँ पे। एक तो मैंने सुना था जाकिर टिक्का के बारे में जी, वो काफ़ी फेमस है। तो हम लोग जाकिर टिक्का पे आए थे, वहाँ पे हम लोगों ने उनका ट्राई किया था जी, क्या उसे कहते हैं, जाकिर टिक्का पे। और जी जाकिर टिक्का पे जो हमने ली थी, इनकी डील थी 550 की डील थी, जिसमें उन्होंने हमें एक तवा पीस दिया था, साथ में उन्होंने हमें 2 नान दिए थे और साथ में उन्होंने जी हमें मिंट रायता भी दिया था। मतलब उनकी ये कंप्लीट डील थी। और उसके बाद जो था ना, हमने यहाँ पे बरकत मार्केट में कोई था खान बाबा तवा पीस के नाम पे। तो हमने कहा जी यहाँ की जो स्पेशल चीज़ है वो ज़ाहिर सी बात है तवा पीस ही है, तो क्यों ना हम ये भी ट्राई करते हैं। इस वजह से हमने दोनों को कंपैरिजन किया। यहाँ पे जस्ट हमें एक टिक्का मतलब एक तवा पीस ही जो था ना वो उन्होंने 550 का दिया था। लेकिन हम लोग जब आगे के हमने जाकिर टिक्का का तो मैं सबसे पहले देख कर आई थी, तो इस वजह से मैंने उनकी जो थी ना वही वाली निकाल कर वीडियो और उनको दिखा कर और मैंने उनसे वो वाली डील ले ली। अदरवाइज़ वो उससे पहले वो भी इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। लेकिन जब मैंने उनको वीडियो दिखाई तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे वो 550 में जो था ना उन्होंने मुझे पूरी डील दी थी। तो मैंने बस दोनों को कंपैरिजन करना था, जिसकी वजह से मैंने घर जाके आराम सुकून से खाना था। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फैमिली का बैठने का कोई यहाँ पे माहौल है। मैंने तो जो बरकत मार्केट में ऑब्जर्व किया था ना, मुझे तो सिर्फ यही चीज़ फील हुई थी कि यहाँ पे ना फैमिलीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी जो है कंफर्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि जितना यहाँ पे क्राउड है लड़कों का और जितना रश होता है ना, बिल्कुल भी यहाँ पे वो सीन नहीं है। तो हाँ जी, मैंने ये दोनों जो खान बाबा तवा पीस था, स्पेशल तवा पीस था, वो वाला मैंने लगवाया। वो जी 550 का था। जाकिर टिक्का पे 550 की डील में ही जो था ना उन्होंने हमें 2 नान, तवा पीस और साथ में उन्होंने हमें रायता दिया था। तो इनकी ये कंप्लीट डील जो थी ना वो 550 की थी। तो हम दोनों ही डील्स लेकर हम लोग घर चले गए। घर पे जी हम लोगों ने खाया और मैं आपको भी ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मुझे दोनों का ही तवा पीस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो कि उनका फेमस वाला था, बाबा जो खान बाबा वाले थे उनका फेमस था, उनका भी बिल्कुल बकवास था। और ये जाकिर टिक्का वाले, इनका उससे भी ज़्यादा बकवास था। मुझे जी इन दोनों का जो था ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके अकॉर्डिंग मैंने रिजवान बर्गर वालों का खाया हुआ जो कि गुलबर्ग में है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाएं, मेरी वो वीडियो देखें। उसमें मैंने कंप्लीट जो है ना रिजवान बर्गर वालों का जो है ना फूड रिव्यू दिया हुआ है। तो मुझे उनका जो है ना अकॉर्डिंग इन दोनों की निस्बत मुझे वहाँ का जो तवा पीस है ना बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी लगता है। और आई थिंक उनका तवा पीस भी 450 या 420 के राउंड अबाउट है उनका तवा पीस, लेकिन बहुत ही कमाल का उनका वो तवा पीस है। तो हाँ जी, बस उसके बाद जी हमारा जो था ना वो थोड़ा बोरिंग शोरिंग सा था रहा खाना। तो खाना शाना हमने कुछ इतना ख़ास नहीं खाया क्योंकि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर हमने कहा जी चलो थोड़ी सी गोल गप्पे शप्पे हो जाएं, थोड़े दही भले शाही भले खा लेते हैं, मूड अपना जी करते हैं थोड़ा फ्रेश। तो हम लोग रात को निकले काफ़ी लेट नाइट ही, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि बाकी जितने भी एरियाज़ हैं ना वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं 10 बजे के बाद। लेकिन ये वाहिद मैं कहती हूँ गुलबर्ग के MM आलम रोड है, ये तो मुझे लगता है 12 बजे तक ही जैसे खुला रहता है। यहाँ पे तो अभी इनका दिन शुरू हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर, अगर आप गुलबर्ग में मस्तानी के नाम से सर्च करेंगे ना तो आपको फ़ौरन से MM आलम रोड की जो है ना वो लोकेशन मिल जाएगी।
तो इसलिए हम लोग आए जी मस्तानी पे, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या खाया वो देखने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। हम लोग जी चल पड़े थे मस्तानी की तरफ। देखें नाम भी कितना उन्होंने मस्तानी सा रखा हुआ है, और उनका जितना उनकी मतलब जितनी भी वैरायटीज़ है ना वहाँ की, जितनी मैंने पहले भी इनकी खाई हुई है, काफ़ी देर पहले की बात है, लेकिन अब बस ये था कि हमने कहा कि चल के देख दे कि अभी भी इनका वही टेस्ट है या इनका टेस्ट चेंज हो चुका है। तो इस वजह से मैंने कहा चले एक फूड रिव्यू भी हो जाएगा। एक तो हमारा जो था बिल्कुल बकवास गया, बिल्कुल फ्लॉप गया, और हमने कहा जी चलो अब दोबारा ऐसे जाते हैं, जाकर इनका जो है वो कुछ खट्टा मीठा चटपटा सा ट्राई करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इनकी बाहर इंडोर पे इनकी ये सीटिंग है, जो कि यहाँ पे बड़ी इजी और कंफर्टेबल सी है। बिल्कुल भी कोई यहाँ पे मतलब कोई किसी का इतना ख़ास आना जाना या कुछ ऐसा वैसा माहौल नहीं है, बल्कि बहुत ही इजी कंफर्टेबल सा है। फिर जी हम लोगों ने यहाँ पे इनका कोई बन कबाब था, हमने उनको यही कहा था कि बस हमें 2-3 वैरायटीज़ जो है ना आपकी अच्छी वाली जो फेमस वाली है ना वो हमें ला के दे दें। ये जी हम अपनी ज़ुबान में कहें तो इसको अंडा शामी बर्गर कहते हैं, बट ये इसको जी बन कबाब कहते हैं। और ये स्पेशल इन्होंने बनाया हुआ थोड़ा इंडियन स्टाइल का फूड स्ट्रीट बनाई हुई है, तो इस वजह से ये इनकी भेलपुरी थी, और ये दही भल्लों को भी कुछ इन्होंने अपना ही नाम दिया हुआ था। ये यहाँ की तीनों चीज़ें जो थी ना वो फेमस थी, लेकिन अगर हम इसको अपनी ज़ुबान में कहें तो ये जी शामी अंडा बर्गर था, उसके साथ ये जी फ्राइज़ थी, और एक जो था ना वो हमारी भेलपुरी जो थी ना उसमें आप ये समझ लो कि वो जो हम फुल्लड़ियाँ से नहीं खाते तो छोटे होते बचपन में सब ने खाई होंगी, उनको जी इन्होंने दही शही में डाल डूल के ना सुट स्टा के तो इन्होंने हमें वो डाल के एक दे दिया था। और जी दही भले जो थे ना वो मैं कहती हूँ बड़े कमाल के थे। उसके ऊपर स्पेशल उन्होंने जो ग्रीन कलर की चटनी डाली हुई थी, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी आलू बुखारे वाली कोई खुरमानी टाइप चटनी थी वो 2 किस्म की डाल के बड़े ही लेवल के उन्होंने दही भल्ले बनाए हुए थे, जो कि हमें बहुत मज़े के लगे। एज़ यूजुअल मियाँ जी ने वो जैसे ही भेलपुरी मुंह में खाई उनके दिमाग में वही आया कि ये तो फुल्लड़ियाँ सी जो है ना ये वही वाली हैं, तो उन्होंने उनको रख दिया जी साइड पे। फिर जी उन्होंने टैग किया सीधा जी दही भल्लों पे, और दही भले ये आपको शायद ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, ग्रीन ग्रीन सी चटनी इन्होंने डाली थी वो बहुत ही कमाल की थी। ये मियाँ जी को भी बड़े ज़बरदस्त लगे, बहुत ही पसंद आए, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। यहाँ पे हमने उनको कहा था कि अपनी 3 फेवरेट चीज़ें ला दे, उन्होंने हमें ये 3 फेवरेट चीज़ें ला के दी थी, जिसमें जी बन कबाब को हम शामी बर्गर कहेंगे, और मतलब यहाँ की जो कॉस्ट थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। बाहर से आपको 250 का आराम से शामी बर्गर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 450 का था। इस वजह से बिल्कुल भी रिकमेंड मैं नहीं करूँगी। हाँ दही भल्ले मैं आपको ऑल टाइम रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वो बहुत आउट क्लास और बहुत ही मज़े के दही भल्ले थे। तो हाँ जी दही भल्ले शही भल्ले खा के तो ये बात है उस दिन की। वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है कि जी हमारे हुए थे उस दिन 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे, यानी कि जैसे ही हम लोग निकल कर हम लोग घर पहुँचे, और जी हमारे जो थे ना वो 1000 सब्सक्राइबर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने कम टाइम में मुझे इतना प्यार दिया, और इतनी तेज़ी से आप लोगों ने मेरे जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ाए। तो फिर जी हम लोगों ने बच्चों का थोड़ा मुंह मीठा शीठा करवाया। बच्चों ने एज़ यूजुअल लेयर से ली थी अपनी पेस्ट्रीज़, और उन्होंने बड़े इंजॉय करके खाया। फिर जी जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो हफ्ज़ा एज़ यूजुअल स्प्रिंकल जो केक वाली हैं उनका नाम है हफ्ज़ा, और मैं तो एनी टाइम इसको सपोर्ट करती हूँ। आप लोग भी लाजमी अगर कोई केक शेक आपको चाहिए हो तो लाजमी इनसे बनवाएं। ऑल टाइम फेवरेट मेरा ये इनका केक है, और एज़ यूजुअल जो मैं इसको पिक्चर देती हूँ ना ये सेम टू सेम मुझे वैसा ही केक बना कर देती है। तो फिर आप ये देखें सबकी खुशियाँ कितनी ज़्यादा थी कि बच्चे भी और मियाँ जी भी, मैं कहती हूँ बच्चे बने हुए थे, और सब जी बहुत ज़्यादा खुश थे। और माशाल्लाह केक इतना कुछ ज़बरदस्त था। वन केक की जो सेलिब्रेशन थी ना वो मैं कहती हूँ इस केक से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही प्रिटी केक था, बहुत ही मज़े का और टेस्टी केक था। तो मैं इनका लिंक स्प्रिंकल केक वालों का लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूँगी, आप लोग लाजमी जाइएगा और जी वहाँ जाकर लाजमी अपने अच्छे अच्छे मर्ज़ी के जो है ना केक बेक करवाइएगा। फिर जी ये बस मेरा आज का जो था एक फिर से छोटा सा मिनी सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको जी लाइक करें, शेयर करें, और जी
मुझे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि मैं अब आप लोगों के लिए माशाल्लाह से मेरे 1K फैमिली हो गई है। तो मैं अपनी फैमिली के लिए अब आगे मज़ीद और कौन सी वीडियोस लेकर आऊँ। तो बस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये मेरी सेलिब्रेशन इसी तरह से चलती रहेंगी। जैसे जैसे मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं अपनी सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो हम लोग जी माशाल्लाह बड़ा खुश थे। ये देखिए हम लोगों ने 1K भी ढूंढा, हम लोग रास्ते से अपना 1K ढूंढ के लेकर आए थे और बहुत मज़ा आया। ओके जी, हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो।